एक ऐतिहासिक युद्ध जिसमें बंदूकें, बम और तोपों का कोई रोल नहीं है। यहाँ मिसाइलों की जगह झंडे हैं और हथियारों की जगह लाठियां, डंडे और बाजुओं की ताकत। इसे कोई झंडा युद्ध कह रहा है तो कोई लाठी युद्ध। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ तीर कमान नहीं चल रहे, बल्कि पार्टी के झंडे और गले की नसें फाड़ देने वाली आवाजें गूंज रही हैं। इस युद्ध की खास बात यह है कि यहां दुश्मन को मारना नहीं है, बस पीटना है, वो भी इतना कि सामने वाला अपने झंडे समेत आंखों में आंसू लाकर घर लौट जाए। इसमें जीत से भी ज्यादा बड़ी चीज है अपने हाथ में थामे झंडे की इज्जत। इस विशाल युद्ध को लड़ने वाले योद्धा कौन है? देश की दो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के जोश से भरे कार्यकर्ता। इधर वाले नारे लगाते हुए झंडा लहराते हैं, उधर वाले सीना तानकर सामने आते। भिड़ंत शुरू होती तो सारा माहौल रंग बिरंगे झंडों, गालियों और लाठियों की ठक ठक से गूंज उठता। किसी का झंडा टूटा, किसी की शर्ट फटी, तो किसी ने वीरता दिखाते हुए विरोधी की टोपी छीनकर हवा में उछाल डाली। इतिहास की किताबों में शायद इस झंडा युद्ध का जिक्र कभी न मिले, लेकिन जिसने पटना की सड़कों पर यह नजारा देखा वो जिंदगी भर याद जरूर रखेगा कि राजनीति में क्या क्या होता है। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर और फिर भीतर जमकर झंडा झंडी, लाठी डंडा और नारेबाजी हुई। भिड़ंत हुई बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी। यह शुरू हुआ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। यात्रा के बीच दरभंगा में एक मंच से कांग्रेस कार्यकर्ता ने पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौच वाली बातें कही थी। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने विरोध किया और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई। पुलिस ने मोहम्मद रिजवी नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि गाली देने वाला नाबालिग था और उसे तुरंत वहीं पर रोक दिया गया था। वहीं बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध जताया। बीजेपी की मांग है कि राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे। अब लौटते हैं इस झंडा युद्ध पर। बीजेपी का कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पत्थरबाजी हुई। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाहर से ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था और फिर दफ्तर का गेट तोड़कर वो अंदर घुस आए। एक वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का गेट लातों से मार रहे हैं और फिर भीतर दाखिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता झंडे और डंडे से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अपशब्द को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, राहुल गांधी, जिस तरह की भाषा आपने और आपके मंच से पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल की गई है वो बर्दाश्त से बाहर है। आपको पूरे देश से माफी मांगनी होगी, वरना बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं दरभंगा पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मंच से गाली दी थी, जो हमने आपको पहले भी बताया। उसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है। वो सिंघवारा के भापुरा गांव का रहने वाला है। कांग्रेस ने खुद को इस घटना से अलग कर लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर हमारे साथी दीपेंद्र गांधी आए थे। मेरा नाम नावेद है। देखते रहिए दी लंदन टॉप।